हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लुसेंट की बुक से इंडियन पॉलिटी सीरीज पढ़ रहे थे। उसमें आज का टॉपिक है संघीय संसद। ये बहुत अच्छी बुक है और लुसेंट सामान्य ज्ञान की बुक है और एनसीईआरटी पर आधारित है। तो पढ़ते हैं इससे संघीय संसद के बारे में। भारत में संसद राष्ट्रपति यानी कि भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद किससे मिलकर बनती है? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है अनुच्छेद 79 के अनुसार। इसमें राष्ट्रपति पढ़ लिया, राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ लिया। आज पढ़ते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 250 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। राज्यसभा की संरचना का उल्लेख इसमें है तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख है, अनुच्छेद 80। सभी बहन भाइयों को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो 30 वर्ष है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो 30 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व के तीसरे स्वरूप एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व के तीसरे स्वरूप एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो इसमें देखते हैं। भारत में राज्यसभा सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। कौन सी प्रणाली के? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। इस प्रणाली में प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में सीटों का निश्चित कोटा प्राप्त है। राज्यों की विधानसभा सदस्यों द्वारा इन सीटों के लिए चुनाव किया जाता है। इसमें राज्य के विधायक ही मतदाता होते हैं। मतदाता चुनाव में खड़े सभी प्रत्याशियों को अपनी पसंद के एक वरीयता क्रम में मत देता है, यानी कि अपनी पसंद के अनुसार एक वरीयता क्रम में मत देता है। जीतने के लिए किसी प्रत्याशी को मतों का एक कोटा प्राप्त करना पड़ता है, जो निम्नांकित सूत्र के द्वारा निकाला जाता है। कुल मतदान बटा कुल विजय उम्मीदवार +1। उदाहरण के लिए यदि राजस्थान के 200 विधायकों को राज्यसभा के लिए 4 सदस्य चुनने हैं तो विजयी उम्मीदवार को 200/1 4 + 1 यानी कि 200 में 5, 4 + 1 करेंगे तो 5, 200 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 40 और +1 करेंगे तो 41। तो 41 वोटों की ज़रूरत पड़ेगी। जब मतगणना होती है तब उम्मीदवारों को प्राप्त प्रथम वरीयता वोट गिना जाता है। प्रथम वरीयता वोटों की गणना के बाद यदि प्रत्याशियों की वांछित संख्या वोटों का कोटा नहीं प्राप्त कर पाती है तो पुनः मतगणना की जाती है। ऐसे प्रत्याशी को मतगणना से निकाल दिया जाता है जिसे प्रथम वरीयता वाले सबसे कम वोट प्राप्त हुए हो उसके वोटों को अन्य प्रत्याशियों में बांट दिया जाता है। ऐसा करने में प्रत्येक मत पत्र पर अंकित द्वितीय वरीयता वाले प्रत्याशियों को वह मत हस्तांतरित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखा जाता है जब तक वांछित संख्या 4 के बराबर प्रत्याशियों को विजय घोषित नहीं कर दिया जाता, यानी कि 4 के बराबर प्रत्याशियों को विजय घोषित नहीं किया जाता, तब तक इसको प्रक्रिया को जारी रखा जाता है। वर्तमान समय में यह संख्या 245 है, यानी कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या वर्तमान समय में 245 है। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव है। शेष 233 सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि शेष 233 सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। तो राज्यसभा कैसा सदन है? एक स्थायी सदन है जो कभी
भंग नहीं होती। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, अनुच्छेद 83(1) के अनुसार। आगे है राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति, अनुच्छेद 89। राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति अनुच्छेद 89 में इसका वर्णन है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब उपसभापति का पद रिक्त होगा तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना अनुच्छेद 90 में वर्णित है। उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना अनुच्छेद 90 में वर्णित है। उपसभापति यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा। उपसभापति यदि है ना राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता तो उसे पद रिक्त कर देगा और राज्यसभा को संबोधित त्याग पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, परंतु इस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की सूचना उसे कम से कम 14 दिन पहले देनी होगी। उसे सूचना 14 दिन पहले देनी होगी। राज्यसभा सदस्य जो प्रधानमंत्री भी बने, यानी कि इंदिरा गांधी 1966-67 में जो राज्यसभा सदस्य थी वो प्रधानमंत्री बनी 1966-67 में, और HD देवगौड़ा 1996-97 में, IK गुजराल 1997-98 में और डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004-2014 में जो राज्यसभा के सदस्य थे वे प्रधानमंत्री बने। नोट है, जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा, अनुच्छेद 92 के अनुसार। जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो ये पीठासीन नहीं होगा, अनुच्छेद 92 के अनुसार। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे, यह घोषित करती है कि राज्य सूची में उल्लेखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद उस विषय पर अस्थायी कानून का निर्माण कर सकती है। ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक प्रभावी नहीं रहता, लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो हर बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। किसके अनुसार? अनुच्छेद 249 के अनुसार। यहाँ पे संसद भवन के बारे में बताया गया है कि संसद भवन एक वर्ताकार भवन है जिसकी डिजाइन आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस एवं सर हेबल्ट ब्रेकर ने 1912-13 में तैयार किया था। संसद भवन की नींव है ना जो 12 फरवरी 1921 को रखी गई थी, यानी कि 12/2/1921 को रखी गई थी। संरचना की बाहरी परिधि 144 ग्रेनाइट पत्थरों के स्तंभ पर टिकी हुई है। संरचना की बाहरी परिधि 144 ग्रेनाइट पत्थरों के स्तंभ पर टिकी हुई है। केवल राज्यसभा को राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन का अधिकार है, अनुच्छेद 312 के अनुसार। 312 के अनुसार राज्यसभा को राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन का अधिकार है। किसके अनुसार? 312 के अनुसार। इंपॉर्टेंट है। आगे है राज्यसभा के सदस्यों की टेबल दी गई है यहाँ पे, तरफ राज्य और संख्या, यानी कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या। तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 31 है, महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु में 18 है, बिहार में 16, पश्चिम बंगाल में 16, यानी कि बिहार और पश्चिम बंगाल में 16 है, कर्नाटक में 12 है, आंध्र प्रदेश में 11 है और मध्य प्रदेश में 11 है, गुजरात में 11 है, यानी कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में 11 है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या। ओडिशा और राजस्थान में 10-10 है, केरल में 9 है और पंजाब में 7 है और असम में भी 7 है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या। तेलंगाना में 7 है राज्यसभा की सदस्यों की संख्या, तेलंगाना में 7 है, झारखंड में 6 है और छत्तीसगढ़ और हरियाणा में 5-5 है। छत्तीसगढ़ और हरियाणा में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 5-5 है। हिमाचल प्रदेश में 3 है और उत्तराखंड में भी 3 है।
हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में 3 है, नागालैंड में 1 है, मिजोरम में 1 है और मेघालय में 1 है, मणिपुर में भी 1 है। त्रिपुरा में 1 है और सिक्किम में 1 है, अरुणाचल प्रदेश में 1 है, गोवा में भी 1 है। यानी कि नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा में इन सभी में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 1-1 है। संघीय क्षेत्र की बात करें तो संघीय क्षेत्र में जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 4 है। तो जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 4 है। दिल्ली में 3 है और पुडुचेरी में 1 है। दिल्ली में 3 है और पुडुचेरी में 1 है। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति श्री SV कृष्णमूर्ति राव थे। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? तो श्री SV कृष्णमूर्ति राव राज्यसभा के प्रथम उपसभापति थे। धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, यानी कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिश करने का अधिकार है। धन विधेयक के संबंध में है ना, राज्यसभा को केवल सिफारिश करने का ही अधिकार है, जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है। कितने दिन का समय मिलता है? तो 14 दिन का समय मिलता है। यदि इस समय विधेयक वापस नहीं होता तो पारित समझा जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को न अस्वीकार कर सकती है और न ही उसमें कोई संशोधन कर सकती है। राज्यसभा धन विधेयक को न अस्वीकार कर सकती है और न ही उसमें कोई संशोधन ही कर सकती है। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है। तो राष्ट्रपति कितनी बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है? तो राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है। राज्यसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक तथा अगले सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी कि राज्यसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक तथा अगले सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। कितने माह का? तो 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। राज्यसभा की पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। तो राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। और गठन कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952 को। याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे नोट है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है, यानी कि अंडमान निकोबार का, चंडीगढ़ का, दादर व नगर हवेली का, दमन व दीव और लक्षद्वीप का यहाँ राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। तो अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर व नगर हवेली और दमन दीव और लक्षद्वीप का राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। तो ये था आज का टॉपिक राज्यसभा। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल में नए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको मिलते रहे। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करें। थैंक यू।